बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है वर्निया और ये हाउस का नाम है जी ओरमोंडे जैन लंदन। ये बहुत ही बेसिकली एक लंदन का नीश हाउस है। इंग्लैंड यूके बेस्ड एक ब्रांड है और एक नीश हाउस है। इनकी फ्रेगरेंसेस मैंने एक सबसे पहले फ्रेगरेंस इस्तेमाल की नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम और उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला। मेरी वकास से मुलाकात हुई। इनफैक्ट ये जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं ये मुझे वकास ने ही रिकमेंड की। मेरी वकास से मुलाकात हुई, उसने कहा कि ओरमोंडे जैन लंदन के जो ऑफिशियल वाइल्स हैं वो मेरे पास आए हैं, आप उनको चेक करिए। जब मैंने उनको चेक किया तो मेरा दिल किया कि मैं इनके थ्रू रिव्यूज़ बनाऊं। मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर डाली थी और मैंने सोचा कि मैं इनमें थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूंगा कि ऑफिशियल वाइल क्या होती है और साथ साथ इन परफ्यूम्स का भी बता दूंगा आप लोगों को। मेरे ख्याल में ऑफिशियल वाइल से मैंने पहले भी कोई रिव्यू किए हैं अपने चैनल पर या नहीं किए, बट चलें बात करते हैं आज इनसे स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है एवर्निया। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को ना इसका ये दिखा देता हूँ, ये जो होती है इसकी ऑफिशियल वाइल, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये है जी ओरमोंडे जैन की ओरिजिनल वाइल्स। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, ओरमोंडे जैन, ये प्रॉपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। इस तरह की वाइल्स होती हैं और ये बेसिकली ये डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं और ये डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज हैं और इनकी जो प्राइसेस लगभग वो 5-6 हज़ार रुपये 8 ml की प्राइस है आपकी। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी ये वाइल दिखा भी देता हूँ। ये रही इसकी वाइल, ये मैं आपको अगर दिखा सकूँ, ये प्रॉपर हाउस का नाम ओरमोंडे जैन लंदन लिखा हुआ है और ये 8 ml की वाइल है। ठीक है, ये इसका प्लास्टिक का सिंपल सा कैप और ये इसके ऊपर सिल्वर स्प्रे। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऑफिशियल वाइल होती क्या है। ऑफिशियल वाइल ये होती है कि जब आप किसी बड़े स्टोर पर फ्रेग्रेंस खरीदने के लिए जाते हैं तो पीछे फ्रेग्रेंसेस पैक पड़ी होती हैं, उनके फ्रंट पे या तो बॉटल्स पड़ी होती हैं चेक करने के लिए कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है, या इस तरह की ऑफिशियल वाइल्स उनके सामने पड़ी होती हैं जो कि आप खोल के लगाकर चेक कर सकते हैं उस खुशबू को। तो ये होती है बेसिकली ऑफिशियल वाइल। ये डीकेंट नहीं होता, ये ओरिजिनल फ्रेग्रेंस से निकाली हुई नहीं होती, ये एसी क्वांटिटी में कंपनी खुद पैक करके इस तरह भेजती है स्टोर्स के लिए और बाकी टेस्ट करने के लिए कि ये किस तरह की फ्रेग्रेंस है। बहरहाल पाकिस्तान में ये सेल होती हैं और मोंडे जैन लंदन की अगर आपको ऑफिशियल वाइल्स चाहिए तो वकास अहमद के पास ये अवेलेबल हैं, आप उससे ले सकते हैं। और ये 8 ml की जो वाइल है इसकी लगभग प्राइस 6 हज़ार, डिफरेंट प्राइसेस हैं, 4,500 से शुरू होती हैं और 6 हज़ार तक ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने थोड़ा सा मैथ करके चेक किया तो अगर ये एक वाइल आपको 6 हज़ार रुपये की मिलती है और आप 4 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस की और मोंडे जैन लंदन की 4 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस की ले लेते हैं वाइल्स, तो एक वाइल में 8 ml है और 1 ml में 1 ml में आपको लगभग 4 से 5 वेरिंग्स मिल जाएंगी। 5 की बात करें तो 8 ml के अंदर, 8 ml के अंदर आपको लगभग 40 वेरिंग्स मिल जाएंगी और 4 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 40 वेरिंग्स, इस सिंगल की बात करते हैं, मल्टीपल की बात नहीं करते। सिंगल फ्रेग्रेंस आपको 40 वेरिंग्स देती है। ठीक है, तो आपके पास आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपने नीश फ्रेग्रेंस लगाई हुई है और ओरिजिनल फ्रेग्रेंस लगाई हुई है और आप कॉन्फिडेंटली उसको कुछ लोगों को शौक होता है तो वो डी कैंट परचेज करते हैं। तो ये डी कैंट से ज़रा थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि कंपनी खुद इसको सील करके और कंप्लीट जो है ना वो भेजती है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये थोड़ी सी डिफाइन करना आप लोगों को ज़रूरी था कि ऑफिशियल वाइल क्या होती है, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, प्रॉपर प्रॉपर एक पिंक बबल गम की एक प्रॉपर खुशबू आपको आएगी जो हम बचपन में खाया करते थे, पिंक बबल गम। लेकिन उसके साथ शेव्ड वुड्स की एक प्रॉपर खुशबू आपको फील होती है। अब शेव्ड वुड की किस तरह की, आप लोगों के घर में कभी भी वुड का काम चल रहा हो तो उसके ऊपर जो वुड कटर है जब उसको शेव करता है, उसको लेवल करने के लिए शेव करता है,
कटिंग की नहीं, मैं शेव करने की बात कर रहा हूँ, तो वुड के रिमेन्स कुछ बचते हैं। वो जो वुड के रिमेन्स होते हैं ना, वो स्वीट वुडी सी उसकी फ्रेग्रेंस होती है, स्वीट वुडी सी। बिल्कुल आप लोगों को याद आ गई होगी मैं किस खुशबू की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट में पिंक बबल गम के साथ वो खुशबू आपको प्रॉपर फील होती है। अच्छा, वो जो खुशबू है वो शेव्ड वुड्स की, वो इतना उन्होंने उसके क्लोज ले जाकर उसको इसके अंदर पैक किया है, इसके अंदर उतारा है आप कह लें, कि आपको प्रॉपर जो है ना वो फील होगा कि यार ये वाकई बहुत ही करीब है उस चीज़ के, बहुत करीब उस चीज़ को रेप्लिकेट किया गया है। ठीक है, अब जाहिर बात है वो खुशबू जो है उसको डिस्टिल तो किया जा नहीं सकता, लेकिन उसको जिस तरह भी इन्होंने इसके अंदर डाला है बहुत ही उसके करीब पहुंच गए हैं। आप आंखें बंद करके इसको खुशबू करेंगे तो आपको ऐसी फील होगा आपके करीब जो है ना वो कोई वुड कटिंग हो रही है और शेव वुड्स आपके सामने बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो इस लिहाज से एक प्रॉपर आपको खुशबू आएगी। अच्छा, जो इसका सेकंड फेज है उसमें बबल गम की खुशबू चली जाती है और सिर्फ शेव वुड्स की जो है ना वो खुशबू रह जाती है बस। और यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा आपको ना मज़ा देगी, एक नीश फ्रेग्रेंस बताती है आपको कि मैं नीश फ्रेग्रेंस हूँ। अच्छा, जो इसका थर्ड फेज है उसमें जाकर आप इस तरह कंसिडर करें कि इस लिपस्टिक जो थोड़ी सी शुगरी सी लिपस्टिक हो और उसके साथ कार्डमम। कार्डमम कौन सी? मुकम्मल कार्डमम, यानी एक तो होता है ना कार्डमम का छिलका फिर उसके बीज, यानी मुकम्मल कार्डमम की जो खुशबू होती है वो स्वीट होती है, वो स्वीट खुशबू होती है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है। आप अपने किचन में जाएं, ग्रीन इलायची सब्ज इलायची उठाएं उठाएं कार्डमम उठाएं, उसको खुशबू करें खोल के, तो जो उसके बीजों की खुशबू, उसके छिलके की एक प्रॉपर मीठी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होगी ना। या आप लोगों में से जो जो लोग कार्डमम खाते हैं उनसे ना बड़ी प्यारी खुशबू आती है जब वो बात करते हैं, तो वो जो उस तरह की स्वीट कार्डमम की खुशबू और उसके साथ स्वीट सी एक लिपस्टिक की खुशबू आप ऐड कर लें, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। हल्का फुल्का थर्ड फेज के अंदर हल्का फुल्का आपको सेंटाल 33 जो लिलाबो का है, हल्का फुल्का उसकी याद दिलाएगा, लेकिन उससे डिफरेंट है। ठीक है, उससे डिफरेंट है, स्वीट लिपस्टिक के साथ बेसिकली कार्डमम का नोट बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। प्राइस अगर इस वाइल की बात करें तो ये लगभग 6,000 रुपए के करीब आपको मिलेगी। 8 ml फुल बॉटल इसकी 45, 50, 55 प्राइसेस वेरी कर रही हैं इस वक्त डॉलर प्राइस की वजह से। तो जो फुल बॉटल है वो इसकी महंगी है, तो मैं भी जाहिर बात है अगर इसकी बॉटल लेता तो मैं सोच समझ कर लेता, लेकिन दिस वॉज दी बेस्ट ऑप्शन जो मुझे वकास अहमद ने दी और मैंने इसको उठा लिया। अब ये बॉटल खत्म होने के बाद, ये जो इसकी वायल है ये खत्म होने के बाद मैं ऑब्वियसली इसकी फुल बॉटल इस फ्रेग्रेंस की लूंगा। मैंने जितनी भी वायल्स ये खरीदी हैं मैं इनकी वीडियोस में आपको ज़रूर बताता जाऊंगा कि मैं इसकी पूरी मुकम्मल बॉटल इसके ख़त्म होने के बाद खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। बहरहाल इसकी फुल बॉटल मैं ज़रूर खरीदूंगा इंशाल्लाह, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस की बात। अब हम आते हैं और ये रिसेंट मेरे ख्याल में 2021 की रिलीज है, 2021 की रिलीज है। ठीक है, ये जो इवर्निया है 2021 की रिलीज है, तो रिसेंट ही रिलीज हुई पाकिस्तान में, अब अवेलेबल है। वकास अहमद से पहले तो आप वाइल खरीदें, उसके बाद आप इसकी फुल बॉटल भी खरीदेंगे इंशाल्लाह, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो लोग नीच फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल करते हैं ना, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर एज का बंदा, स्पेशली यंगस्टर्स भी इसको लगा सकते हैं। वो लोग जिनको तो शेव वुड्स की फ्रेग्रेंसेस पसंद है ना, वो तो खसूसी तौर पर इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं यार हमें प्रॉपर वुड्स की खुशबू है, आंखें बंद करके ये फ्रेग्रेंस लेने, वुड्स की प्रॉपर खुशबू आएगी। एज हो गया। जेंडर की बात करें तो मेल, यस इट्स नॉट अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, फॉर मी इट्स अ मेल फ्रेग्रेंस। ठीक है, इसका जो थर्ड फेज है वहाँ पे जाके थोड़ा सा कार्डमम और लिपस्टिक की वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी फेमिनिन टाइप हो जाती है, थोड़ी सी बिल्कुल, लेकिन स्टिल मैं इसको मेल फ्रेग्रेंस कहूँगा, फीमेल नहीं कहूँगा। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मेरी लाइफ का तजर्बा है, मैंने आज तक जितने भी परफ्यूम्स इस्तेमाल किए हैं जो कि वुडी करेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं, जिनमें से वुड्स की खुशबू आती है, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते और वो ज़्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं करते। बट इन दिस केस दिस इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, इसकी जो कंसेंट्रेशन है ना वो है भी ओदे परफॉर्म है, वो ओदे परफॉर्म कंसेंट्रेशन है, यस ओदे परफॉर्म कंसेंट्रेशन है। तो इसकी जो लॉन्जिविटी है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मैंने अभी तक जितनी भी
फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की हैं जिनमें वुड्स की खुशबू होती है ना, वुडी टाइप खुशबू होती है, वो नहीं लॉन्ग लास्ट करती, वो लास्ट नहीं करती, बट दिस लास्टेड ऑन मी मिनिमम 10 आवर्स। यस, मिनिमम 10 आवर्स। मैंने इसको लगाकर 2 दफ़ा वजू भी किया, मैंने यहाँ लगाया था, तो जाहिर बात है वजू में आप अपने बाजू धोते हैं, मैंने 2 दफ़ा वजू भी किया, फिर भी इसकी खुशबू वो करती रही, प्रोजेक्ट करती रही। इसकी 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 लॉन्जिविटी 10 आवर्स ईजीली मुझे मिली, ईजीली। प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो अगेन वही बात करूंगा कि वुडी फ्रेग्रेंसेस अगर तो लॉन्ग लास्टिंग हो, पहली बात तो यह है कि मुझ पे लास्ट नहीं करती वुडी फ्रेग्रेंसेस। अगर लॉन्ग लास्टिंग हो तो प्रोजेक्ट नहीं करती, बट इसने प्रोजेक्ट भी किया। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये इनकी वायल के नीचे ही इनका नाम भी लिखा होता है, जिस तरह आप इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसका नाम लिखा हुआ है इवर्निया। ठीक है, तो आप इसकी वायल के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा होगा, इसके नीचे स्टिकर लगा होगा, उसके ऊपर नाम लिखा होगा। तो इट लास्टेड ऑन मी एंड इट प्रोजेक्टेड ऑन मी। इसने लास्ट भी किया, इसने प्रोजेक्ट भी किया, और ठीक ठाक प्रोजेक्ट किया, एक आर्म लेंथ से भी ज्यादा प्रोजेक्ट किया इसने। यस, इसने प्रोजेक्ट किया और ठीक ठाक किया, और मुझे खुद को तो इसके 10वें घंटे के अंदर भी वेव्स आते रहे, मुझे इसने नोज ब्लाइंड नहीं किया। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, ऑल सीजन फॉर मी। लेकिन इसकी जो वुडी फेज है और इसका जो आप कह लें कि शेप्ड वुड्स की खुशबू है, आप गर्मियों में चले रात को लगा लें, और फॉल और विंटर तो स्पेशल, बट फॉर मी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ऑल सीजन, नो प्रॉब्लम। आपको कोई नहीं कहेगा कि यार डार्क फ्रेग्रेंस लगा लिया या ये तंग कर रही है, नो। इसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट्स जरूर मिल सकते हैं, नेगेटिव रिमार्क नहीं मिल सकता कि यार कैसी डार्क फ्रेग्रेंस लगा ली है, नो। आप बेशक इसके 20 स्प्रे भी कर लें, आपको नेगेटिव रिमार्क्स कोई नहीं देगा इसके ऊपर। ठीक है, तो सीजन भी हो गया। ओकेजन की बात करें, ऑफिस मस्ट लगा के जा सकते हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं तो ये मस्ट लगा कर जाएं। ये मुझे ऐसे लगता है कि आसपास की तमाम फ्रेग्रेंसेस को खा जाएगी और डोमिनेंट रहेगी, और बोलेगी कि आपने कुछ नीश चीज़ लगाई हुई है, कोई अच्छी ज़बरदस्त चीज़ लगाई हुई है। तो ऑफिस हो गया, शादी हो गया। यस, इसको एक बार मैंने जिम भी लगा के चेक किया, मज़ा दिया इसने, बहुत मज़ा दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वुडी फ्रेग्रेंस होने के बावजूद इसने मुझे जिम में मज़ा दिया। तो हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं, मैं कोई ओकेजन का इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा और मोंडे जैन लंदन का एवर्निया। थैंक यू सो मच।